नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर विजन। आज हम बात करने वाले हैं पुखराज रत्न के बारे में, यानी एलो सफ़ायर, जो बृहस्पति का गुरु का रत्न होता है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि पुखराज रत्न बृहस्पति का गुरु का रत्न, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो पुखराज रत्न होता है, जिसे इंग्लिश में एलो सफ़ायर कहते हैं, ये बहुत ही शुभ ऑस्पिशियस प्लैनेट का रत्न होता है, यानी जुपिटर यानी गुरु का रत्न होता है। गुरु कौन है? गुरु नवग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। यानी गुरु एक जो सात्विक गुण होता है, एक मांगलिक कार्य, ज्ञान, समृद्धि, बुद्धि, विद्या, शादी, पढ़ाई और जो सुख समृद्धि की जो बातें करते हैं हम, उसके कारक होते हैं बृहस्पति गुरु, जिसे जुपिटर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे कौन पहने, इस रत्न को कौन धारण कर सकता है। तो इस रत्न को धनु लग्न के जातक धारण कर सकते हैं, मीन लग्न के जातक धारण कर सकते हैं, मेष लग्न के जातक धारण कर सकते हैं, वृश्चिक लग्न के जातक धारण कर सकते हैं और मिथुन लग्न के जातक धारण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि धनु लग्न के जातक क्यों धारण कर सकते हैं। क्योंकि इनके स्वयं जो लग्नेश होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, गुरु होते हैं, जो इनके लग्न के स्वामी होते हैं और इनके सुखों के यानी चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। और मीन लग्न में ये इनके लग्नेश होते हैं, जो असेंडेंट के जो लॉर्ड होते हैं वो लग्नाधिपति स्वयं बृहस्पति होते हैं और दशम भाव के यानी उनके कर्म के स्वामी होते हैं। मेष लग्न की बात करें तो जुपिटर यानी बृहस्पति भाग्य के स्वामी होते हैं, यानी 9th हाउस के स्वामी होते हैं और 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो जुपिटर गुरु इनके धन के, इनके कम्युनिकेशन के कारक होते हैं और इनके पंचम भाव इनकी बुद्धि के कारक होते हैं। मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में ये जुपिटर सप्तम भाव के कारक होते हैं और दशम भाव के कारक होते हैं, इनके कर्म के कारक होते हैं। इसलिए ये जो धनु लग्न, मीन लग्न, मेष लग्न, वृश्चिक लग्न और मिथुन लग्न, इन जातकों के लिए ये पुखराज रत्न ये जातक धारण कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसे कब पहने। इसे महादशा और अंतरदशा के यानी गुरु की महादशा अंतरदशा अगर चल रही है तो इस रत्न को धारण करने के बाद इसका लाभ आपको मिलता रहेगा, क्योंकि कोई भी रत्न महादशा अंतरदशा में ज़्यादा फलदायक होता है। आप जानते हैं कि इसे अगर बृहस्पति जुपिटर आपके कौन से भाव में, कौन से राशि में बैठे हो तो इसे धारण कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में और 11th हाउस में और 7th हाउस में। मतलब अगर बृहस्पति गुरु प्रथम भाव में विराजमान होते हैं, धन भाव में यानी द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं, पंचम भाव में यानी बुद्धि के घर में विराजमान होते हैं, 9th हाउस में यानी भाग्य के घर में विराजमान होते हैं, लाभ भाव में यानी 11वें भाव में विराजमान होते हैं और सप्तम भाव में यानी केंद्र में विराजमान होते हैं, तो इस रत्न को हम धारण कर सकते हैं। अब इसे कौन सी राशि में अगर जुपिटर यानी गुरु अगर बैठते हैं तो धारण न किया जाए, तो मकर राशि में, अगर 10 नंबर की राशि में, मकर राशि में अगर गुरु बैठते हैं तो इसे धारण कभी न करें, क्योंकि इस राशि में, मकर राशि में बृहस्पति नीच राशि के माने जाते हैं और नीच राशि का रत्न कभी धारण नहीं किया जाता। आप जानते हैं इसे किसके साथ पहनने से ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसे मोती के साथ में यानी पर्ल के साथ में, मूंगा यानी रेड कोरल के साथ में, माणिक्य यानी रूबी के साथ में इसे अगर धारण करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है, 2 गुना लाभ मिलता है। और किसके साथ न धारण करें तो गोमेद यानी राहु के रत्न के साथ में, हीरे के साथ में, ओपल के साथ में और केतु के साथ में इसे कभी भी धारण न करें। अब ये कारकत्व इनका जो होता है बृहस्पति का, गुरु का, ये होता है सात्विक गुण। ये स्पिरिचुअल एनर्जी के कारक होते हैं, यानी जिसके मन में आस्था है यानी बिलीफ नहीं होता है, वो विश्वास नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली इस रत्न को धारण करने के बाद में एक आत्मविश्वास जागृत होता है, मन में सात्विक विचार आने लगते हैं, मन शांत होने लगता है और ज्ञान, बुद्धि, आपकी जो बुद्धि होंगी वो ज्ञान की तरफ यानी ज्ञान की तरफ जानी शुरू होती है, क्योंकि ये सुख समृद्धि के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं और धन के कारक होते हैं। शिक्षा, पढ़ाई, शादी, जो मांगलिक कार्य इनके बृहस्पति के अंडर आते हैं, तो जुपिटर उसके कारक होते हैं। अब जानते हैं इसे कब पहने। तो इसे गुरुवार के दिन सुबह 7:30 तक पहना जा सकता है, यानी मॉर्निंग में।
साथ ही साथ अब देखते हैं इसके मेडिकल बेनिफिट्स क्या होती है। इसकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है दर्शकों, तो जानते हैं। तो अगर किसी जातक को मेमोरी लॉस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी, स्मृति लॉस होना, मेमोरी लॉस होना, फैट्स होना, शरीर में ज़्यादा चर्बी, फैट्स होना, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, अगर आपके शरीर में आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, यानी आपके शरीर में अगर ऑक्सीजन कम बनता है तो इसके जिम्मेदार बृहस्पति यानी जुपिटर होते हैं। और इम्प्रूव इम्यूनिटी सिस्टम, आपके ये जुपिटर यानी पुखराज रत्न आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को आपको इम्प्रूव करता है। देन स्पिरिचुअल एनर्जी, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी का एक फ्लो तैयार होता है, यानी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ती है, आपका मन यानी माइंड शांत होने लगता है और सात्विक गुण की तरफ चलने लगता है, मन भटकता नहीं है। ये बृहस्पति का जुपिटर का रत्न होता है और बहुत ही ऑस्पिशियस और शुभ रत्न माना जाता है सभी रत्नों में। तो इस तरह से दर्शकों, आप पुखराज को ठीक से एनालिसिस करके पहने और इसका लाभ उठाएं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट करें आपको और कौन सी वीडियो और कौन से आपकी जो भी मन में जो भी समस्याएं होंगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।